यहाँ पे ढोकला बनाने के लिए मैं बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ। ये है बेसन, चिकपी फ्लावर, ये मैंने लिया है 150 ग्राम, 1 कप है ये, और वाटर एज पर रिक्वायरमेंट जितना इसके ये बैटर को बनाने में ज़रूरत पड़ेगी। सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून, लेमन जूस लिया है 1, और ये है बेकिंग सोडा प्लस सोडा बाइकार्बोनेट। सोडा बाइकार्बोनेट 1/4 टीस्पून लिया है और बेकिंग सोडा 1 टीस्पून है। इसमें मैंने यहाँ पर फ्रूट सॉल्ट नहीं लिया, कुछ लोग इनो में बनाते हैं, मैंने भी ट्राई किया था, बट उसका टेस्ट उतना बेटर नहीं होता है जितना इसका होता है। जब हम ओरिजिनल इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं जो सिंपली घर में होता है, उसका फ्लेवर एकदम डिफरेंट होता है। जब हम इनो या कोई भी फ्रूट सॉल्ट यूज़ करते हैं तो वो एक लिटिल बिट उसका फ्लेवर आ रहा होता है, जो सोडा और जो ढोकला ओरिजिनल मार्केट में मिलता है वैसा टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने काफ़ी 8-10 बार ट्राई किया, उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि इस तरह से बनाना ज़्यादा फ्रूटफुल है, ज़्यादा बढ़िया है और ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए फिर हम इसका पेस्ट बनाते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें बेसन डालेंगे, पूरा चिकपी फ्लावर, सॉल्ट, लेमन जूस, पिंच ऑफ टर्मरिक, ज़्यादा नहीं, एंड देन वाटर। को विस्क करके अच्छा सा एक बैटर बनाना है। इसमें एक भी नॉट्स नहीं होने चाहिए। स्पून से भी आप कर सकते हैं, बट विस्कर से ज़्यादा इजी होता है क्योंकि इसमें लम्प्स नहीं रह जाते। आपको बिल्कुल मार्केट वाला अगर बनाना हो जिसमें बहुत ज़्यादा स्पॉन्ज होता है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसमें आप कर्ड ऐड करें। अगर 1-2 टेबलस्पून कर्ड ऐड कर देंगे, उसके बाद इसको ढक के 12 आवर रख देंगे तो इसमें अपने आप ये फर्मेंट होने लग जाता है। उसके बाद जब आप बेकिंग सोडा डालते हैं और सोडा बाइकार्बोनेट डालते हैं, तो बेकिंग पाउडर के साथ बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं जब आप इसमें, तो वो जब रिएक्ट करता है तो उससे बहुत अच्छा एक स्पॉन्ज तैयार होता है। अभी ये इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट बनाना है अगर आपको तो आप कर्ड मत डालिए, नहीं तो ये भारी हो जाएगा। उसके बाद इसमें जाली नहीं बनेगी, ये स्पॉन्ज नहीं होगा। तो अभी मैं इसको सेट होने के लिए थोड़ा कि बेसन थोड़ा सा फूल जाए, इसके लिए इसको हाफ एन आवर के लिए छोड़ दूँगी और तब तक मैं पानी गर्म कर लूँगी। हाफ एन आवर हो गया है और बेसन हमारा अच्छी तरह से फूल गया है, ये सेट हो चुका है इसमें। तो अब मैं इसके अंदर वो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का मिक्सचर मिलाऊंगी, बट उससे पहले मैं जिस मोल्ड में इसको बनाना है उसमें ऑयलिंग कर लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पर ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ये ब्रेड टिन है। वैसे नॉर्मली लोग प्लेट्स में बनाते हैं घर में या फिर टिफ़िन में बना लेते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बेकिंग के लिए ये केक टिन था, ये ब्रेड टिन है। तो मैं इसमें ट्राई कर चुकी हूँ एक बार, तो काफ़ी अच्छा निकलता है, तो मैं इसमें ट्राई कर रही हूँ। तो पहले मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर लूँगी अच्छी तरह से। यहाँ पे मैंने ऑयल ज़्यादा लिया है ग्रीस करने के लिए। अच्छी तरह से ऑयल ग्रीस हो गया इसमें। अब इसको साइड में रख के सबसे पहले फिर मैं बैटर में वो मिक्सचर मिलाकर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा वाला उसको तैयार कर लेती हूँ। पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। ये पोरिंग कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए इसकी, ड्रॉप होने वाली। अगर ये ज़्यादा गाढ़ी रहेगी तो ये फ्लफ़ी नहीं बनेगा, तो ये ध्यान रखना है कि ये सेम ही लिक्विड हो। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। जाते ही तुरंत फ्लफ़ी हो जाता है ये। इस टिन में पोर कर दूंगी। थोड़ा सा टैप कर लेते हैं। ये पानी गर्म हो चुका है। ये दूसरा टिफिन रख दिया इसके ऊपर। ये मोमोज का बर्तन है, स्टीमर है। इसको हम मल्टी यूज में भी ले आते हैं, किसी भी काम में इजीली मिल जाता है। आप इडली उसमें भी कर सकते हैं। अब इसको मैं मीडियम आंच पे, मीडियम फ्लेम पे 20 to 25 मिनट्स तक पकाऊंगी। 20 मिनट्स
मिनिमम होता है उसमें पक जाता है, लेकिन एक बार को अगर नहीं पकता है तो हम बीच में टूथपिक या किसी नाइफ से चेक करेंगे और फिर इसको अगर नहीं पकता है तो 25 मिनट मैक्सिमम बनाना है। तो अभी मैं इसको छोड़ देती हूँ 20 मिनट्स तक के लिए। 20 मिनट हो गए थे तो मैंने गैस बंद कर दिया था और उसके बाद मैंने इसको करीबन 30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया इस डब्बे के अंदर। मैंने 25 मिनट तक इसको पूरा नहीं बनाया क्योंकि उस समय तक काफ़ी कुछ बन चुका था। अगर मैं इसको पूरे 25 मिनट बनाती तो ये हार्ड हो जाता। उस समय चेक किया था तो ये बन चुका था, हल्का सा बाकी था बनना। अब मैं दोबारा इसको चेक कर लेती हूँ। ये पूरा बन चुका है और काफ़ी फ्लफ़ी है। तो इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ये मैं निकाल लूँगी उससे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इस बॉक्स से बाहर निकालूँगी फिर मैं इसे। अब ये कम्प्लीटली कूल हो चुका है तो इसको मैं नाइफ से अलग कर लूँगी। ये ध्यान रखना है कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी है, तो अगर ये कम्प्लीटली कूल नहीं होगा तो बीच से टूट जाएगा। ये जो हिस्सा है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ये, और ढोकला सही नहीं रहेगा, बीच से ही क्रैक हो जाएगा ऐसा ऐसा करके। तो इसलिए इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्लफ़ी बहुत ज़्यादा है। तो ठंडा होने के बाद ही हम इसको निकालेंगे। आप देख सकते हैं इसमें ये कितना ज़्यादा फ्लफ़ी है। नॉर्मली जब हम बनाते हैं तो इतना फ्लफ़ी नहीं होता है। इसमें तड़का लगाएंगे। मैं इसको काट के दिखाती हूँ आपको। ये मैंने पीसेस में काट लिए हैं। अब इसमें तड़का लगाना है। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये काफ़ी बाउंसी है, जैसे मार्केट का होता है ढोकला, काफ़ी बाउंसी। जो घर में बनाते हैं वो नहीं होता है। उसके लिए मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर आप इनो यूज़ करेंगे तो वो नहीं होगा। हम बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा जब हम मिक्स करते हैं तो इसका टेस्ट में भी वो इनो का टेस्ट नहीं आता है, एकदम नेचुरल टेस्ट आता है जैसे मार्केट का होता है। तो अब मैं इसका तड़का लगा लेती हूँ। अब मैं ढोकले की टेम्परिंग करूँगी, इसको तड़का लगाऊंगी। तो 2 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल ले रही हूँ मैं। और इसे गर्म करूँगी। 1/2 टीस्पून ब्लैक मस्टर्ड सीड डालूँगी। ये मेरे पास ड्राई करी लीफ है, ये मैं डालूँगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमेशा करी लीफ आपके पास अवेलेबल नहीं हो सकता, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ड्राई करी लीफ यूज़ कर लें। इसके बाद मैं इसमें 1 कप वाटर ऐड कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर। इसको बॉईल होने देंगे हम। हमेशा ज़्यादा रखना चाहिए ताकि ढोकले के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। ये काफ़ी स्पॉन्जी तो होता ही है ताकि और शुगरी भी होता है। अगर इसको और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा हाफ लेमन जूस डाल दीजिए, तो वो और भी अच्छा हो। थोड़ा सा शारी खट्टा टेस्ट आ जाता है तो और अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है। अब मैं इससे ये करी पत्ता अगर ठीक नहीं लगे गार्निशिंग में जब सर्व करना हो तो इसको हटा भी सकते हैं, तो मैं इसको भी हटा देती हूँ इससे। और इस पर फ्रेश कोरिएंडर लीफ गार्निश के लिए लगा देते हैं। और ये हमारा ढोकला तैयार हो गया।
इसको आप किसी भी ओकेजन पे खा सकते हैं। मुश्किल से हार्डली ये 10 मिनट्स में बन जाता है। हाँ, इसको अगर बहुत स्पॉन्जी करना चाहते हैं तो 20-30 मिनट्स अगर आप इसको छोड़ करके सेट होने देंगे बेसन को, उसके बाद बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। और इनो से ज़्यादा टेस्टी होता है। फ्रूट सॉल्ट वाला थोड़ा सा मुंह में अजीब सा लगता है खाने में, वो भी मैंने बहुत बार ट्राई किया है। लेकिन ये ढोकला जितना डिलीशियस होता है, बिल्कुल आपको फील ही नहीं होगा कि आप मार्केट का ढोकला खा रहे हैं या घर का। ये बहुत स्पॉन्जी होता है। इनफैक्ट मैंने ये मार्केट में ही देखा था कि वो बेकिंग पाउडर डालते हैं, ना कि वो फ्रूट सॉल्ट डालते हैं। लिटिल बिट बेकिंग सोडा एंड ज़्यादा बेकिंग पाउडर होता है, और उससे ढोकला काफ़ी स्पॉन्जी और स्पॉन्ज केक की तरह लगता है देखने में, और खाने में वो काफ़ी डिलीशियस होता है, बिल्कुल मार्केट की तरह। वो आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको अभी स्पॉन्ज जब मैंने निकाला था ये स्टीम करके तब दिखाया भी था। तो फिर आप भी बनाइए और खाइए इसको, और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे क्वेश्चन पूछिए। और अगर आपका ढोकला अच्छा बनता है तो भी बताइए, अगर नहीं बनता है तो भी बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे, तब तक के लिए बाय।